أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 8واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور کتابیوں کا ایک دل بولا اور انہوں نے آپسی صلاح کر کے یہ کپٹ سوچا وہ جو ایمان والوں پر اترا یعنی قرآن شریف صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکاری ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں.
यहूदी इस्लाम के विरोध में रात दिन नए नए छल कपट किया करते थे। खैबर के यहूदियों के विद्वानों में से 12 ने आपस में सलाह करके एक यह कपट सोचा कि उनकी एक जमात सुबह को इस्लाम लाए और शाम को इस्लाम से फिर जाए और लोगों से कहे कि हमने अपनी किताबों में जो देखा तो साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वादा किए गए नबी नहीं हैं जिनकी हमारी किताबों में खबर है, ताकि इस हरकत से मुसलमानों को दीन में संदेह पैदा हो। लेकिन अल्लाह ताला ने यह आयत उतारकर उनका यह राज खोल दिया और उनकी यह चाल न चल सकी और मुसलमान पहले से खबरदार हो गए। और यकीन न लाओ मगर उसका जो तुम्हारे दीन का मानने वाला हो, तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हिदायत है और जो इसके सिवा है वह बातिल और गुमराह है। यकीन काहे का न लाओ उसका कि किसी को मिले दीन व हिदायत और किताब व हिकमत और बुजुर्गी, जैसा तुम्हें मिला या कोई तुम पर हुज्जत तर्क ला सके तुम्हारे रब के पास कयामत का दिन। तुम फरमा दो कि फजल कृपा तो अल्लाह ही के हाथ है जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत विस्तार वाला इल्म वाला है। अपनी रहमत से यानी नबुव्वत और रिसालत से खास करता है जिसे चाहे। इससे यह साबित होता है कि नबुव्वत जिस किसी को मिलती है अल्लाह के फजल से मिलती है, इसमें हक या अधिकार की बात नहीं होती। खाजिन और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और किताबियों में कोई वह है कि अगर तू उसके पास एक ढेर अमानत रखे तो वह तुझे अदा कर देगा। यह आयत किताब वालों के बारे में उतरी और इसमें जाहिर फरमाया गया कि उनमें दो किस्म के लोग हैं, अमानत वाले और खयानत वाले। कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत सा माल उनके पास अमानत या सुरक्षित रखा जाए तो जरा सी कमी के बिना वक्त पर अदा कर दें, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जिनके पास एक कुरैशी ने 1200 औकिया, एक आउंस सोना अमानत रखा था। आपने उसको वैसा ही अदा किया। और कुछ किताब वाले इतने बेईमान हैं कि थोड़े पर भी उनकी नियत बिगड़ जाती है, जैसे कि फखास बिन आजुरा जिसके पास किसी ने एक अशरफी अमानत रखी थी, मांगते वक्त उससे इनकारी हो गया। और इनमें कोई वह है कि अगर एक अशरफी उसके पास अमानत रखे तो वह तुझे फेर कर न देगा मगर जब तक तू उसके सर पर खड़ा हो, और जैसे ही देने वाला उसके पास से हटे वह अमानत का माल डकार जाता है। यह इसलिए कि वो कहते हैं कि अनपढ़ हो, यानी जो किताब वाले नहीं हैं उनका के मामले में हम पर कोई मुवाखिजा पकड़ नहीं, और अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते हैं कि उसने अपनी किताबों में दूसरे दीन वालों के माल हजम कर जाने का हुक्म दिया है, इसके बावजूद कि वो खूब जानते हैं कि उनकी किताबों में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना अहद पूरा किया और परहेजगारी की, और बेशक परहेजगार अल्लाह को खुश आते हैं। वो जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के बदले जलील तुच्छ दाम लेते हैं। यह आयत यहूदियों के पादरी और उनके रईस अबू राफे व कनाना बिन अबिल हुकैक और कब बिन अशरफ और हई बिन अख्तब के बारे में उतरी, जिन्होंने अल्लाह ताला का वह एहद छुपाया था जो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बारे में उनसे तौरात में लिया गया। उन्होंने उसको बदल दिया और उसकी जगह अपने हाथों से कुछ का कुछ लिख दिया और झूठी कसम खाई कि यह अल्लाह की तरफ से है। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी जमात के जाहिलों से रिश्वतें और पैसा हासिल करने के लिए किया। आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं, और अल्लाह न उनसे बात करे न उनकी तरफ नजर फरमाए कयामत के दिन, और न उन्हें पाक करे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि कयामत के दिन अल्लाह न उनसे कलाम फरमाए और न उनकी तरफ रहमत की नजर करे, न उन्हें गुनाहों से पाक करे, और उन्हें दर्दनाक अजाब है। फिर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को 3 बार पढ़ा। हजरत अबूजर रावी ने कहा कि वो लोग टोटे और नुकसान में रहे। या रसूलल्लाह वह कौन लोग हैं? हुजूर ने फरमाया, इजार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और एहसान जताने वाला और अपने तिजारती माल को झूठी कसम से रिवाज देने वाला। हजरत अबू उमामा की हदीस में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान का हक मारने के लिए कसम खाए अल्लाह उस पर जन्नत हराम करता है और दोजख लाजिम करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगरचे थोड़ी ही चीज हो। फरमाया, अगरचे बबूल की शाख ही क्यों न हो।
और इनमें कुछ वो है जो जबान फेर कर किताब में मेल करते हैं कि तुम समझो यह भी किताब में है और वह किताब में नहीं, और वो कहते हैं यह अल्लाह के पास से है और वह अल्लाह के पास से नहीं, और अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि यह आयत यहूदियों और ईसाइयों दोनों के बारे में उतरी कि उन्होंने तौरात और इंजिल में फेर बदल किया और अल्लाह की किताब में अपनी तरफ से जो चाहा मिलाया। किसी आदमी का यह हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म व पैगंबरी दे और अमल में कमाल अता फरमाए और गुनाहों से मासूम करे, फिर वह उन लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ। यह नबियों से असंभव है और उनकी तरफ इसकी निस्बत बोहतान है। नजरान के ईसाइयों ने कहा कि हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि हम उन्हें रब माने। इस आयत में अल्लाह ताला ने उनके इस कौल को झुटलाया और बताया कि नबियों की शान से ऐसा कहना संभव ही नहीं है। इस आयत के उतरने की परिस्थितियों में दूसरा कौल यह है कि अबू राफे यहूदी और सैयद नसरानी ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या मोहम्मद आप चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें और आपको रब माने? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की पनाह कि मैं गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म करूं, न मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया न मुझे इसलिए भेजा। हाँ, यह कहेगा कि अल्लाह वाले रब्बानी के मानी आलिम, फकीह और बामल आलिम और निहायत दीनदार के हैं। हो जाओ इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इससे कि तुम दर्स पठन करते हो। इससे साबित हुआ कि इल्म और तालीम का फल ये होना चाहिए कि आदमी अल्लाह वाला हो जाए। जिसे इल्म से यह फायदा न हो उसका इल्म व्यर्थ और बेकार है। और न तुम्हें यह हुक्म होगा अल्लाह ताला या उसका कोई नबी कि फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा ठहरा लो, क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो लिए? ऐसा किसी तरह नहीं हो सकता। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।